नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प दस्तावेज लगा है, कमाई के 20 तरीके। हाँ, इसमें कमाई के 20 अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसके पहले 10 तरीकों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या खास है। तो आइए जरा इसे खंगालते हैं। चलिए देखते हैं। इन पहले 10 में कुछ तरीके तो मतलब जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे अपना घर या कोई कमरा किराए पर देना। हाँ, ये तो पारंपरिक तरीका है। लेकिन कुछ पूरी तरह से डिजिटल दुनिया के हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर दूसरों के सामान का प्रचार करके कमीशन कमाना। सही। और एक तरीका है डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में पैसा लगाना। अच्छा। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना। इन तरीकों में जबरदस्त विविधता है। हाँ। कुछ के लिए आपको किसी संपत्ति की जरूरत होगी, जैसे मकान। कुछ के लिए पैसा चाहिए, जैसे स्टॉक्स खरीदने के लिए। वो डिविडेंड वाला। हाँ, जहां आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अपने मुनाफे का हिस्सा मतलब डिविडेंड नियमित रूप से शेयर धारकों को देती है। समझ गया। और फिर एफिलिएट मार्केटिंग जैसे तरीके हैं जो आपकी ऑनलाइन पहचान और समझाने बुझाने की कला पर टिके होते हैं। हाँ, और डिजिटल मौकों पर तो काफी जोर दिख रहा है इस स्रोत में। बिल्कुल। यूट्यूब चैनल शुरू करने से लेकर ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोलने तक का जिक्र है। ये ड्रॉप शिपिंग क्या भला है? सुनने में आता है बिना सामान रखे दुकान चलाना। बिल्कुल सही समझे। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यही है। आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, मान लीजिए शॉपिफाई या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर। ओके। ग्राहक ऑर्डर देता है और आप वो ऑर्डर सीधे सप्लायर को भेज देते हैं, जो ग्राहक तक सामान पहुंचाता है। आपको मतलब सामान खरीदने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। अरे वाह। स्रोत बताता है कि ब्लॉग लिखकर उसे गूगल एड्स या एफिलिएट लिंक से चलाना भी एक रास्ता है। यहाँ तक कि मोबाइल ऐप बनाने का भी सुझाव है। कमाल है। मतलब तकनीक ने कमाई के कितने दरवाजे खोल दिए। सही कहा। ब्लॉगिंग या यूट्यूब सुनने में तो कम लागत वाले लगते हैं। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता होगा शुरू में। हाँ, शुरुआती लागत कम हो सकती है, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि इनमें लगातार मेहनत और समय लगता है। अच्छा। रोज नया कंटेंट बनाना, दर्शक जोड़ना, ये दिखने में आसान लगे पर इसमें काफी धीरज चाहिए। बात तो सही है। दूसरी तरफ ऐप बनाने के लिए या तो आपको तकनीकी हुनर चाहिए या फिर किसी डेवलपर को काम सौंपने के लिए पैसा। हाँ, वो तो है। ये सारे तरीके दिखाते हैं कि आजकल लोग कैसे अपनी जानकारी या पहुंच को कमाई का जरिया बना रहे हैं, जिसे हम उद्यमिता या पर्सनल ब्रांडिंग कह सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो थोड़े हटके हैं, जैसे अपनी कार पर विज्ञापन लगवाना। ये तो मैंने ज्यादा सुना नहीं। हाँ, है ना। या फिर किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर वेंडिंग मशीन लगाना। हाँ, ये ऐसे तरीके हैं जिनसे बिना ज्यादा रोज की मेहनत के पैसा आ सकता है, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम, हाँ। लेकिन इनमें शुरुआती निवेश है, मशीन खरीदनी पड़ेगी या कार पर विज्ञापन लगवाने के शायद कुछ नियम कायदे हों। स्रोत एटीएम मशीन की फ्रेंचाइजी लेने का भी जिक्र करता है, जहां हर लेन देन पर आपको कमीशन मिलता है। एटीएम फ्रेंचाइजी मतलब अपना एटीएम लगवा सकते हैं? सच में? हाँ, कुछ कंपनियां ये सुविधा देती हैं। आप एक मुश्त निवेश करते हैं, मशीन लगवाते हैं और फिर हर ट्रांजैक्शन पर आपका कमीशन बनता है। क्या बात है। लेकिन वेंडिंग मशीन हो या एटीएम, सबसे जरूरी है सही जगह चुनना, जहां लोगों का आना जाना खूब हो। बिल्कुल, लोकेशन तो अहम होगी। यहीं पर यह सवाल उठता है कि किसी के लिए कौन सा तरीका सही है। ये इस पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना पैसा है, क्या हुनर है और वो कितना जोखिम उठा सकते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर स्रोत के ये पहले 10 तरीके दिखाते हैं कि कमाई के कितने अलग-अलग रास्ते हैं, पुराने तरीकों जैसे किराया वसूलने से लेकर एकदम नए डिजिटल धंधों तक। हाँ, काफी वाइड रेंज है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे हिसाब से यही कि मौके बहुत हैं, बस अपनी स्थिति और लक्ष्य के हिसाब से सही रास्ता चुनना और उस पर टिके रहना जरूरी है। आपने सही पकड़ा। स्रोत संभावनाओं का एक नक्शा पेश करता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं। कोई रास्ता कम पैसे में ज्यादा समय मांगेगा, तो कोई रास्ता ज्यादा पैसा और इंतजाम मांगेगा। हाँ, मतलब नो फ्री लंच। बिल्कुल। सफलता के लिए मेहनत, पैसा और हुनर का सही तालमेल चाहिए। सही। स्रोत में कुल 20 तरीके हैं। इन पहले 10 को देखकर एक बात सोचने लायक है। क्या? कमाई के इन अलग-अलग रास्तों में, चाहे वो डिजिटल हो या जमीनी, कामयाब होने के लिए सबसे बुनियादी जरूरतें क्या लगती हैं? क्या वो मार्केटिंग का हुनर है, तकनीकी ज्ञान है, पैसा है या फिर कुछ और? मतलब वो कौन सी एक दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं? ये सोचने वाली बात।